Hi dear students, I am Shinde sir, welcomes you to Student Point Academy. In this today's video, we are going to study a English lesson of 4th standard from English Medium School, Maharashtra State Board. Today's our lesson is lesson number 27. आज का हमारा lesson है 27 वाला. The Dreadful Guest. The Dreadful. Dreadful मतलब होता है डरावना. डरावना. गेस्ट, गेस्ट मतलब अतिथि या मेहमान. द डेयरफुल गेस्ट. हम देखते हैं व्हाट इज द स्टोरी अबाउट दिस गेस्ट. नाउ वी हैड अ गेस्ट इन आवर फैमिली. हमारे फैमिली में मेहमान आते रहते हैं, लेकिन इमेजिन करो कोई डरावना मेहमान आता है तो क्या होता है. दिस वी आर गोइंग टू स्टडी in this particular lesson. Now, once upon a time, the king of Russia decided to hold a grand feast. Once upon a time, एक समय की बात है, तब the king of Russia, where the king of Russia उन्होंने decide किया यानी सोचा to hold a grand feast. grand मतलब होता है भव्य. grand मतलब भव्य और फीस्ट का मतलब होता है समारोह. और फीस्ट का मतलब खाना भी होता है, यानी भव्य समारोह आयोजन करने का उन्होंने ठहरा है. ओके, नाउ ही डिसाइडेड टू होल्ड अ ग्रैंड फीस्ट. ही इनवाइटेड प्रिंसेस, रिच मर्चेंट, brave warriors and all the important peoples in his kingdom. kingdom मतलब होता है साम्राज्य. मतलब उनके साम्राज्य में जो भी प्रिंस था मतलब युवराज. प्रिंस मतलब होता है युवराज. और रिच मर्चेंट, रिच मतलब अमीर, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी. व्यापारी. फिर ब्रेव वॉरियर, ब्रेव मतलब वीर, ब्रेव मतलब वीर, और वॉरियर मतलब होता है सैनिक. तो इन सभी को महाराज ने अपने साम्राज्य से इन सभी को आमंत्रण दिया. नाउ ऑन द नाइट ऑफ द फीस्ट, ऑन द नाइट ऑफ द फीस्ट मतलब जब समारोह था, जब वो भव्य समारोह का नियोजन किया गया था, उस समय, उस रात को, द किंग एंड हिज गेस्ट, द किंग एंड हिज गेस्ट, गेस्ट मतलब कौन होते हैं, मेहमान, स्टे टुगेदर एट अ लॉन्ग टेबल, वो एक लंबे से टेबल के पास आए. इन अ बैंक्वेट हॉल, इन अ बैंक्वेट हॉल. बैंक्वेट मतलब दावत या प्रीति भोज. ओके, अब हम बोल सकते हैं डाइनिंग हॉल, डाइनिंग रूम में जहाँ पे हम लोग सब फैमिली मिलकर बैठकर खाना खाती, उसी तरह का एक लंबा सा टेबल लगाया गया था, क्योंकि महाराजाओं के समय में बहुत लंबा टेबल होता था. हम मूवीज़ में, सीरियल्स में वगैरह देखते हैं, उसी तरह का वहाँ पे सभी ये प्रिंस है, वॉरियर्स है, मर्चेंट है, ये सब महाराज के साथ एक साथ उस हॉल में आए. नाउ दे टॉक एंड लाफ एंड एवरीवन वाज हैप्पी. वो बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, और हर कोई वहाँ पे खुश था. एवरीवन वाज हैप्पी ओवर देयर. सडनली, अचानक. सडनली मतलब अचानक. नाउ सडनली अ ह्यूज एनिमल बर्स्ट इनटू द हॉल. ह्यूज मतलब बड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा, एनिमल बड़ा प्राणी, बर्स्ट इनटू द हॉल. नाउ बर्स्ट मतलब अचानक दिखाई पड़ना, अचानक दिखाई दिया. बर्स्ट मतलब ब्लास्ट भी होता है. तो सडनली अ ह्यूज एनिमल बर्स्ट इनटू द हॉल. सॉरी, अचानक एक बहुत बड़ा विशाल जानवर वहां पे हॉल में आ पहुंचा. इट वॉज अ हॉरिबल लुकिंग ड्रैगन. अब वो क्या था, हॉरिबल लुकिंग ड्रैगन था.
हॉरिबल मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय हॉरिबल? हॉरिबल मतलब होता है डरावना। ओके, तो उस हॉल में वो जो एनिमल आया था वो कौन था? ड्रैगन। ही वॉज, इट वॉज अ ड्रैगन एंड ही वॉज वेरी टेरिबल, हॉरिबल सॉरी। इट वॉज एज टॉल एज ट्री, एज ब्रॉड एज हाउस। मतलब जैसे पेड़ लंबा होता है, टॉल मतलब लंबा, उसी तरह वो लंबा था। एंड ब्रॉड, ब्रॉड मतलब चौड़ा, एज हाउस, घर जिस तरह चौड़ा होता है वैसे ही वो चौड़ाई में था। विथ टीथ लाइक स्पाइक्स एंड क्लॉज लाइक नाइफ्स। उसके जो दांत थे वो दांत कैसे थे? नोकीले थे। नोकीले मतलब कीले के जैसे। एंड क्लाउस, क्लाउस मतलब होता है पंजा। उसके जो पंजे थे वो कैसे थे? नाइफ्स की तरह, चाकू की तरह थे, यानी धारदार। हिज स्किन वॉज हार्ड, उसकी स्किन हार्ड थी। एंड स्केली ऑन हिज आईज, एंड स्केली ऑन हिज आईज। स्केली मतलब होता है छिलकेदार या पपड़ीदार। एंड हिज आईज, ओके, उसकी आईज कैसे थे? पपड़ीदार थे। रेड, रेड कलर की थी उसकी आंखें। हार्ड स्किन और स्केली स्किन थी, पपड़ी पपड़ी टाइप। एंड आईज वर रेड, उसकी आंखें कैसी थी? लाल थी। हियर वी कैन सी ड्रैगन, वी कैन सी इन द नेक्स्ट। ओके, नाउ हिज आईज वर रेड, रेड मतलब लाल, हॉट गर्म, फ्लेम्स, फ्लेम्स मतलब क्या होता है? आग लगना, आग। नाउ रेड हॉट फ्लेम्स शॉट फॉर्थ फ्रॉम हिज माउथ, मतलब उसके मुंह से। शॉट फॉर्थ, फॉर्थ मतलब आगे की ओर। शॉट मतलब होता है मारना, कहा मारना? फॉर्ट, फॉर्ट मतलब आगे की ओर। शॉट मतलब उसके मुंह से आग निकल रही थी आगे की ओर, फ्रॉम हिज माउथ। एंड ब्लैक स्मोक फ्रॉम हिज नॉस्टिल, नॉस्टिल मतलब होता है नाक, नोज। तो उसके नाक में से काला धुआं निकल रहा था और उसके मुंह से, उसके मुंह से क्या निकल रही थी? आग निकल रही थी। नाउ, नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह एक छोटा सा सर्वे है। क्या आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है? इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? उसके मुंह से आग निकल रही थी और उसके नाक से धुआं निकल रहा था। नाउ दिस ड्रैगन वॉज ऑल्सो अ वेरी मीन क्रिएचर। क्रिएचर मतलब होता है प्राणी। मीन मतलब जिसमें कोई मैनर्स नहीं है, विदाउट मैनर्स। ओके, उस तरह का वो क्रिएचर था। ही लव टू बी स्पॉइल स्पॉट, ही लव टू बी स्पॉइल स्पॉट एंड किली जॉय, मतलब उसे कबाब में हड्डी बनना। स्पॉइल स्पॉट मतलब होता है कबाब में हड्डी, बीच में ही कोई बात करते रहा तो उसके बीच में ही कोई आ जाता है ना डिस्टर्ब करने के लिए। ही लव दैट, वो बीच में किसी के भी अच्छे काम में दखल देना उसे बहुत पसंद था। एंड किली जॉय, किली जॉय मतलब मजाक खराब कर देना, यानी वही कबाब में हड्डी, इसको कह सकते हैं सेम। स्पॉइल स्पॉट मतलब कबाब में हड्डी, एंड किली जॉय मतलब मजाक खराब करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला। He walked straight to the head of the table and pushed himself between the king and the queen. मतलब वो वहां से टेबल पे से चलते चलते गया स्ट्रेट, एकदम सीधा, टू द हेड, हेड मतलब एकदम सामने की ओर। हेड मतलब यहाँ पे सर नहीं, यहाँ पे होता है सामने, सामने की ओर ऑफ द टेबल एंड पुश्ड हिमसेल्फ, और खुद को कहाँ पे उसने खड़ा पाया? बिटवीन द किंग एंड द क्वीन, वो राजा और रानी के बीच में खड़ा हो गया। एवरी वन स्टॉप टॉकिंग, हर कोई बात करना
सभी ने बंद कर दिया. नाउ एवरीवन वाज स्केयर्ड. एवरीवन वाज स्केयर्ड. स्केयर्ड मतलब डर. सब लोग डर गए थे. वेल, नॉट एवरीवन मतलब हर कोई नहीं डरा था. द ब्रेव वॉरियर इवान वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ ड्रैगन. उसमें से एक सैनिक था, ब्रेव शूरवीर सैनिक था, इवान नाम का, वो बिल्कुल भी नहीं डरा था ऑफ दैट ड्रैगन. वॉट अ रूड इम्पोलाइट क्रिएचर यू आर, ही सेड एंग्रीली. यानी गुस्से से उसने कहा व्हाट अ रूड. रूड मतलब असभ्य. रूड मतलब असभ्य. इम्पोलाइट अशिष्ट. इनडिसिप्लिन जिसको बोलते हैं अशिष्ट. इनडिसिप्लिन क्रिएचर यू आर, प्राणी. कितने असभ्य और इनडिसिप्लिन प्राणी हो तुम. एंग्रली मतलब गुस्से से ऐसे उसने उस ड्रैगन से कहा. नाउ आफ्टर दैट वी कैन सी, जस्ट देन उसी समय, just then the servant bought just then the servants brought in the food and set the platters on the table. उसी समय जब वो ड्रैगन राजा रानी के बीच में आया था और इवान ने उसे कहा कि तुम कितने रूड हो, हाउ रूड यू आर, उसी समय सर्वेंट्स. सर्वेंट्स मतलब होते सेवक. सर्वेंट्स मतलब सेवक. ब्रॉट इन फूड उन्होंने खाना लाया. सेट द प्लेटर्स. प्लेटर्स मतलब होते थाली. अब मेहमान बैठे थे, उनको खाना परोसने के लिए उन्होंने थाली वगैरह लाए. बट बिफोर दे हैड चांस टू सर्व, जैसे ही वो परोसते, परोसना, बट बिफोर दे हैड अ चांस टू सर्व द फूड टू द किंग एंड द क्वीन एंड द गेस्ट, द ड्रैगन बिगन टू गबल अप everything. The dragon began to gobble up everything. मतलब जैसे ही वो परोसते, उससे पहले ही राजा रानी को या बाकी मेहमानों को वो परोसते, उससे पहले ही ड्रैगन ने पूरा गबल अप कर दिया. गबल अप मतलब गुरगुराना चालू कर दिया. गुरगुराना या भकोसना. ओके. द किंग एंड द क्वीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू. अब राजा रानी को समझ में नहीं आया, मेहमान आए हैं और ये ड्रैगन डरा रहा है, तो व्हाट टू डू. दे वर नॉट नोइंग. उन्हें पता नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था. नो बडी कुड स्टॉप द ड्रैगन. और कोई भी उसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो ड्रैगन को रोक सके. बट इवान स्पोक अप अगेन. फिर से इवान बोल पड़ा. क्या बोला? Nobody has ever taught you any manners. I can see. Nobody मतलब किसी ने भी तुम्हें manners नहीं सिखाए. What are the manners? मैं देख सकता हूँ. He said, I hope you choke on the food you are gobbling up so greedily. You choke on the food मतलब जाम बहाना, जाम होना या जाम होना. चोक हो जाता है. पानी पाइपलाइन से बहते बहते चोक हो जाता है बीच में ही, और पानी प्रॉपरली फ्लो नहीं होता है, मतलब वहाँ पे कचरा जमा हो जाता है. उसी तो उसने कहा आई होप यू चोक ऑन द फूड. तुम खाने पे एकदम जम गए हो. एंड यू आर गॉबलिंग अप. निगलना चालू कर दिया तुमने. खाने को निगलना चालू कर दिया एकदम ग्रीडीली. ग्रीडीली मतलब लालच. लालच भरी नजरों से, मुंह से. योर बिहेवियर, यू हैव स्टार्टेड गॉबलिंग अप द फूड. नाउ दिस वॉज मोर देन द ड्रैगन कुड स्टैंड. मतलब ये बहुत ही ज्यादा हो गया था कि अब ड्रैगन इससे ज्यादा कुछ सुन सके. ही पफ्ड आउट फायर एंड स्प्रैंग ऑन हिज फीट. ही पफ्ड आउट. पफ्ड मतलब फूलना, फूलना, फूला हुआ. गुस्सा आ गया, मुंह फूल गया उसका. ही पफ्ड आउट अ फायर. उसने आग फेंका. और ही स्प्रैंग ऑन हिज फेस. वो अपने पैर पे एकदम से खड़ा हो गया. ही फाइट ऑन हिज फीट. आई डेयर. आई डेयर. डेयर मतलब हिम्मत.
आई डेयर यू टू कम आउट एंड फाइट विद मी इवान। ही रोड, मतलब वो एकदम से गुस्से में आ गया और इवान से कहने लगा कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आई डेयर यू टू फाइट विद मी, मैं तुम्हें ललकारता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ और लड़ो। ऐसे वो ही रोड, रोड मतलब गरजना। आर यू रेडी? ऑफ कोर्स सेड इवान। क्या तुम तैयार हो? तो इवान ने कहा यस ऑफ कोर्स आई एम रेडी टू फाइट। नाउ व्हाट हैव यू डन इवान? सेड द किंग। राजा ने कहा कि इवान ये तुमने क्या कर दिया? नाउ ही वॉज अ ड्रैगन, लेट्स पुट अप विद द ड्रैगन फॉर सम मोर टाइम। लेट्स पुट अप विद द ड्रैगन फॉर सम वन टाइम, मतलब कुछ देर ड्रैगन को छोड़ देते हैं, यहीं पे हम छोड़ देते हैं। यू कांट फाइट अ ड्रैगन, मतलब ड्रैगन इतना बड़ा है कि उससे लड़ना नामुमकिन है, तो इसे छोड़ देते, लेट इट बी, लेट इट डू वॉट एवर ही और शी इट विश टू। नाउ इट विल बर्न एंड किल यू इन नो टाइम, क्योंकि वो तुम्हें जला देगा, मार देगा, और उसे जलाने में और मारने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। सो व्हाट यू हैव डन इवान? द किंग सेड टू द ग्रेट वॉरियर इवान। नाउ बट इवान वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन इवान जो था, द ग्रेट वॉरियर, ही वॉज नॉट अफ्रेड, वो डरा नहीं। ही न्यू दैट ड्रैगन्स वर ड्रेडफुल, उसे पता था कि ड्रैगन ड्रेडफुल होते हैं, यानी भयानक होते हैं, डरावने, डेडफुल होते हैं, बट नॉट इंटेलिजेंट, मतलब वो डरावने तो होते हैं, भयानक तो होते हैं, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं होती है, दे वर नॉट इंटेलिजेंट। ही वॉज श्योर, उसे पक्का विश्वास था, श्योर मतलब पक्का विश्वास होना, पक्का। ही वॉज श्योर ही कुड फाइंड अ वे ऑफ किलिंग द ड्रैगन, मतलब इवान को पक्का विश्वास था कि इस बीच वो ड्रैगन को मारने का कोई ना कोई प्लान या कोई ना कोई युक्ति वो खोज लेगा। एवरीवन वॉकड आउट ऑफ द पैलेस कोर्टयार्ड, हर कोई उस रूम के बाहर निकल गया, पैलेस कोर्टयार्ड में, पैलेस मतलब महल, महल के आंगन में, कोर्टयार्ड मतलब आंगन में आके खड़ा हो गया। एवरीवन वॉकड आउट। द ड्रैगन एंड द ब्रेव वॉरियर फेस्ड ईच अदर, द ड्रैगन, द ब्रेव वॉरियर, ब्रेव वॉरियर कौन? इवान, एक दूसरे के आमने सामने आ गए। द ड्रैगन स्माइल्ड अ वेरी मीन एंड विक्ड स्माइल, द ड्रैगन स्माइल्ड, ड्रैगन हंसने लगा, वेरी मीन, एकदम भयानक हंसी, एंड वेरी विक्ड, विक्ड मतलब होता है दुष्ट, राक्षस कैसे हंसते हैं, इन द सेम मैनर, हा हा हा। नाउ हाउ शैल आई किल यू यू सिली फूल, और ड्रैगन ने कहा हाउ शैल आई किल यू, यानी तुम्हें मैं कैसे मारूं, यू सिली फूल, सिली फूल मतलब मूर्ख, मूर्ख मानो, मैं तुम्हें किस तरह से मारूं, कैसी मौत मारूं। ही आस्क्ड इवान, उसने इवान से पूछा, शैल आई बर्न यू टू डेथ, क्या मैं तुम्हें जलाकर मार दूं, शैल आई स्मूथ यू विथ फ्यूम, या मैं तुम्हें धुएं से जलाकर मार दूं, बेहोश करके मार दूं, और बेटर स्टिल आई टीयर यू अप विद माई नाइफ्स क्लॉज, या जलाने या बेहोश करने से अच्छा तो मैं तुम्हें, इट इज बेटर, ये बेहतर रहेगा कि आई शैल टीयर यू, मैं तुम्हें फाड़ दूं, मैं तुम्हें फाड़ दूं, फाड़ना, अप विद माई नाइफ क्लॉज, मेरे इन चाकू जैसे पंजों से मैं तुम्हें एकदम चीर फाड़ दूं, और शैल आई ईट यू अप विथ माई स्पाइक टीथ, या मैं तुम्हें अपनी नोकीले दांतों से चबा जाऊं, कच्चा ही खा जाऊं। इन द मीन वाइल, उसी समय, उतने में ही, जब वो ड्रैगन बोल रहा था, उसको चैलेंज कर रहा था, हाउएवर द क्लेवर, क्लेवर मतलब चतुर, Ivan had thought of a way of tricking the wicked creature, उतने ही समय ने इवन ने एक ट्रिक, ट्रिक मतलब एक आइडिया सोची कि किस तरह से इस दुष्ट क्रिएचर से, प्राणी से पीछा छुड़ाया जाए। ही फोल्डेड हिज आर्म, उसने अपने आर्म फोल्ड कर दी, ऑन हिज चेस्ट, अपने चेस्ट पे, एंड सेड, और कहा, इन अ क्लियर वॉइस, एकदम साफ आवाज में उसने हाथ बांध कर कहा, नाउ लुक हियर ड्रैगन, अब देखो ड्रैगन, व्हेन यू डेयर मी टू फाइट यू,
जब तुमने मुझे ललकारा ही है लड़ाई लड़ने के लिए। आई एग्रीड रेडिली, मैं बिल्कुल भी तैयार हो गया। आई थॉट इट वुड बी अ फाइट बिटवीन जस्ट द टू ऑफ अस, मुझे लगा कि ये हम दोनों में, ये लड़ाई जो है, जब तुमने मुझे ललकारा तो मैं तैयार हो गया एकदम से, मुझे लगा कि ये फाइट जो है हम दोनों में होगी, बिटवीन जस्ट द टू ऑफ अस। देन ही पॉइंटेड बिहाइंड द ड्रैगन, और उसने पॉइंट किया यानी उंगली दिखाई ड्रैगन के सामने, उसके पीछे की तरफ। वाई यू बॉट अ होल आर्मी दैट हेल्प यू फाइट, यानी बड़े चालाकी से इवान ने कहा, मुझे लगा कि हम दोनों में लड़ाई होगी इसलिए मैं तैयार हो गया, लेकिन तुम अब तो पूरी अपनी आर्मी लेकर आ गए, पूरी फौज ही लेकर आ गए। द ड्रैगन वॉज स्टूपिड एज इवान थॉट हिम टू बी, ड्रैगन क्या था, मूर्ख था। स्टूपिड मतलब मूर्ख, जैसे इवान ने सोचा था कि ड्रैगन भयानक है लेकिन वो बुद्धिमान नहीं हो सकता, ही कांट बी इंटेलिजेंट, उस वैसे ही हुआ और वो उसके ट्रिक में फंस गया। द ड्रैगन वॉज स्टूपिड एंड इवान थॉट हिम टू बी, ही टर्न्ड हिज हेड टू सी व्हाट इवान वाज पॉइंटिंग एट। ही मतलब ड्रैगन ने अपनी गर्दन पीछे कर दी, टर्न हिज हेड, कि इवान मुझे क्या दिखा रहा है ये देखने के लिए उसने अपनी मुंडी पीछे मोड़ ली। क्विकली, क्विक एकदम से, तुरंत, एज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, जैसे बिजली चमकती है, फ्लैश मतलब चमक, ऑफ लाइटनिंग बिजली चमकना। फ्लैश ऑफ लाइट मतलब जैसे आकाश में बिजली चमकती है, उसी तरह उतने ही समय इवान ड्रू ही सॉर्ड एंड कट ऑफ द ड्रैगन्स हेड। ड्रू मतलब निकालना, सॉर्ड मतलब तलवार। जितने समय में ड्रैगन मुड़कर पीछे देखता उतने ही समय में इवान ने अपनी तलवार निकाली और ही कट ऑफ द ड्रैगन्स हेड, उसने ड्रैगन का सर काट दिया। देयर ही सेड, और उसने कहा, वी वोंट हैव टू पुट अप विद दिस डेडफुल गेस्ट एवर अगेन, मतलब हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ ही इज डेड। नाउ हियर वी एंड द स्टोरी ऑफ द डेडफुल गेस्ट। हमने देखा अ डेडफुल गेस्ट, अ ह्यूज बिग ड्रैगन। ओके, ये एकदम से मेहमानों के बीच में इसे डिस्टर्ब करना पसंद था, कबाब में हड्डी बनना, लेकिन शूरवीर इवान ने बड़ी चालाकी से समय का उपयोग कर कर, अपने बुद्धि का उपयोग कर कर उतने भव्य और बड़े ड्रैगन को चालाकी से कुछ ही पलों में मार गिराया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है कि चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, वी डोंट हैव टू स्टॉप फाइटिंग, हमें हारना नहीं है, हमें लड़ना नहीं छोड़ना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। वी हैव टू बी कॉन्फिडेंस ऑन आवर सेल्फ, हमें खुद में हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि खुद में हिम्मत रही तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस लवली स्टोरी द डेडफुल गेस्ट। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।